हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम अपने C++ ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड और C++ कंपाइलर का इंस्टॉलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। C++ एक जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको मोस्टली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। जब पहले हमारी सी लैंग्वेज होती थी और उसके अंदर कुछ एनहेंसमेंट और मॉडिफिकेशन करके हमने C++ लैंग्वेज बनाई गई है। तो C++ जो है वो एनहेंस्ड वर्जन है सी लैंग्वेज का, इसीलिए इसका नाम C++ है कि ये सुपरसेट है सी लैंग्वेज का। सी लैंग्वेज जो होती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है और ये हार्डवेयर के ज़्यादा क्लोज होती है। इसमें हम जो है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन ज़्यादा बनाते हैं, जैसे कि ब्राउज़र हो गया, विंडोज़ मीडिया प्लेयर हो गए हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोग्रामिंग होती है वो प्रोग्राम्स इसके अंदर मोस्टली लिखे जाते हैं। C++ लैंग्वेज की स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होती है और इसीलिए इसको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग्स और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के लिए यूज़ किया जाता है। सी लैंग्वेज से कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें बहुत रिच थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, इनबिल्ट फंक्शंस, इनबिल्ट डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं कंपेयर टू सी। और C++ लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसको हम विंडोज़ पे भी रन कर सकते हैं, लिनक्स की मशीन पे भी रन कर सकते हैं, मैक और यूनिक्स किसी भी मशीन पर रन कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट आइटम, C++ के की फीचर्स क्या हैं। ये लैंग्वेज बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे इनबिल्ट डेटा टाइप्स और डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जब भी मान लो हम कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम उसको लॉजिकल यूनिट्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जो कि मुझे 2 नंबर्स का सम भी देगा, मल्टीप्लिकेशन भी देगा और डिवीजन भी देगा। तो मैं क्या करूँगी कि एक ही फंक्शन में ये सारा कुछ लिखने की बजाय मैं अलग अलग फंक्शंस लिख दूँगी। सम का एक फंक्शन लिख दूंगी, मल्टीप्लिकेशन का एक फंक्शन लिख दूंगी, डिवीजन का एक फंक्शन लिख दूंगी। तो इस तरीके से हम इसको डिफरेंट फंक्शंस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं और सिंपल कर सकते हैं, जिससे कि जब हम बाद में वो प्रोग्राम रीड करें तो हमें इजीली समझ में आ जाए कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है या ये फंक्शन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है बट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। इसके क्या मतलब है कि हम जो है C++ के प्रोग्राम्स किसी भी प्लेटफॉर्म पर लिख सकते हैं, जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, मैक और जो कोई और अगर OS पे लिखना चाहें तो वहाँ पे। बट जब हम एक प्रोग्राम मान लो विंडोज़ पर लिख रहे हैं और उसको जो EXE बनी है वो हमने विंडोज़ की मशीन पर बनाई है, तो उस EXE को मैं लिनक्स के मशीन पे रन नहीं कर सकती। इसलिए ये मशीन इंडिपेंडेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। जो एग्जीक्यूटेबल हमने एक स्पेसिफिक OS पर बनाई है वो उसी OS पर ही रन करेगी, वो दूसरे OS पर रन नहीं करेगी। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑलरेडी बताया, ये बहुत फास्ट है कंपैरेटिव टू सी लैंग्वेज। और इसके फास्ट होने का क्या रीज़न है, जैसे कि आज जो भी मॉडर्न लैंग्वेजेज हैं उन सब में गार्बेज कलेक्शन होता है, डायनेमिक टाइपिंग्स होती हैं। जैसे हम जावा, C# की बात करें तो इनमें गार्बेज कलेक्शन, डायनेमिक टाइपिंग और बहुत सारी इनबिल्ट फंक्शनैलिटी होती है, जिससे कि उनकी स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। C++ के केस में ये सब कुछ नहीं होता है, इसलिए इनकी एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत फास्ट होती है। रिचर लाइब्रेरी सपोर्ट है, बहुत सारे इनबिल्ट एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। तो हमारी मतलब बहुत रिच लाइब्रेरी है, हम उन सबको यूज़ करके और काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। पॉइंटर्स और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसमें क्या होता है कि C++ में पॉइंटर्स होते हैं जो कि हम डायरेक्टली स्टोरेज एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं और उनके ऊपर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें लो लेवल प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्प मिलती है। इसीलिए OS लेवल के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो मीडिया प्लेयर्स होते हैं, जो ब्राउजर्स होते हैं, वो C++ लैंग्वेज को यूज़ करके बनाए जाते हैं, ताकि क्योंकि इनमें स्टोरेज एड्रेस डायरेक्टली एक्सेस होता है।
और सपोर्ट फॉर ऊप्स। सी प्लस प्लस प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो जो भी ऊप्स के कंसेप्ट हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पोलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इन सब का सपोर्ट हमें मिलता है। और इन सब के बारे में हम इस ट्यूटोरियल में आगे डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग के लिए सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो लिनक्स बेस्ड ओएस हैं उनके अंदर सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज़ हुई है। ब्राउज़र जैसे कि क्रोम और फायरफॉक्स हैं, ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज को यूज़ करके बनाए गए हैं। ग्राफिक्स और गेम इंजन्स हम बना सकते हैं, जैसे डिफरेंट आईडीज होती हैं, फोटोशॉप होती है, तो ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज को यूज़ करके बनाए गए हैं। माई सीक्वल जो डेटाबेस है वो भी सी प्लस प्लस के ऊपर बना हुआ है। और आजकल जो हमारे क्लाउड और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं उनके अंदर भी हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपाइलर की। तो जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। इसके अंदर हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको कंपाइलर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो मैंने कोई प्रोग्राम सी प्लस प्लस में लिख दिया है, तो जो हमारा मशीन होती है, विंडोज़ या लिनक्स जो मशीन होती है, वो उस प्रोग्राम को एज इट इज़ रीड नहीं कर सकती है। मतलब वो उसे नहीं समझ सकती है कि ये प्रोग्राम क्या करना चाह रहा है। जैसे कि इस प्रोग्राम के अंदर सी आउट हेलो वर्ड लिखा हुआ है, अगर मैं डायरेक्टली इस प्रोग्राम को विदाउट कंपाइलर रन करना चाहूँ तो ये रन नहीं करेगा, क्योंकि उस मशीन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। उस मशीन को समझाने के लिए हमें कंपाइल करना पड़ता है और इस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। मशीन कोड क्या होता है? मशीन कोड सिंपली 0 और 1 की एक फॉर्म होती है, क्योंकि जो हमारी विंडोज़ या लिनक्स की मशीन होती हैं वो 0 और 1 ही समझती हैं। उसके लिए 0 और 1 के अलावा कोई और चीज़, कोई और करैक्टर या कोई और अल्फ़ाबेट नहीं समझ में आता है उसे। तो हमें सबसे पहले कंपाइलर जो होता है कंपाइल करके इस कोड को 0 और 1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद फिर जब हम उस EXE को, फिर हमारी EXE जनरेट होती है, EXE को जब हम रन करते हैं तो मशीन को समझ में आता है कि हाँ अब मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, और तब हमें हेलो वर्ड दिखाई देता है।